गांव के समस्त बुजुर्ग सम्मानित बुजुर्ग पगड़ी पहनाकर राव दान सिंह जी को सम्मानित करेंगे। आने दो आने दो गांव के बुजुर्ग जी गांव के सरपंच राम दान सिंह जी को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करते हुए मैं अंकल जी को नेताजी को एक बात और कहना चाहता हूँ जी। पिछले कुछ सालों में कई सालों का इतिहास है, पहली बार ऐसा होगा कि हमारे गांव से कांग्रेस जीत के निकलेगी। अब भी आपके आने की वजह से ये पहली बार इतिहास रिकॉर्ड होगा कि आपके आने से है ना कांग्रेस पार्टी जीत के निकलेगी। भाई आगा से प्राग जाओ देखो। अब मैं जगह छोड़ दो, बैठ जाओ बैठ जाओ। अब मैं दान सिंह जी का निवेदन करूंगा कि वो आए और आकर गाँव को संबोधित करें। ये उनका अपना ही गाँव है, जैसे पंजाब में रहने से वो प्रवास है। भाई राव दान सिंह जिंदाबाद, भाई राव दान सिंह जिंदाबाद, श्री चौधरी जिंदाबाद, श्री चौधरी जिंदाबाद, रंजन सिंह मुद्दा जिंदाबाद, रंजन सिंह मुद्दा जिंदाबाद। मेरे साथ आए हुए सभी सम्मानित वरिष्ठ नेतागण, यहाँ पर पधारे हुए सभी मेरे कर्मठ साथियों, सम्मानित मंच, आदरणीय सरपंच साहब, पूर्व सरपंच साहिबान, सभी पंचायत नंबरदार साहिबान, जहाँ तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, मेरी आदरणीय माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे भाइयों और प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम तो मैं पूरी ग्राम बस्ती का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ कि इतनी गर्मी और इतनी व्यस्तता के बावजूद भी इस रात्रि में आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ मिले और आपने हमें मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। हमारे दोस्तों, आज मैं आपके बीच भिवानी महेंद्रगढ़ पार्लियामेंट के एक उम्मीदवार के रूप में निवेदन करने के लिए आया हूँ कि 25 तारीख को चुनाव होने जा रहे हैं और आपको अपने मत अधिकार का प्रयोग करना है। इलाका बहुत बड़ा है, मन तो बहुत करता है कि लंबे समय तक आपसे बात करें, लेकिन अभी भी 8 गांव बचे हुए हैं, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। सिर्फ आपसे एक दर्शन करने के लिए आया था कि आपसे एक मुलाकात हो जाएगी, कम से कम शकल से एक दूसरे को पहचानने लग जाएंगे। मैं 2-3 बातें कहूंगा कि आप कांग्रेस को वोट क्यों दें। पहला काम तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से वोट मिले थे 2014 में, बहुत आशा और अपेक्षा और उमंग और विश्वास लोगों ने दिया, बहुत लगाया कि हमारे सारे काम जो ये कह रहे पूरे कर देंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार भी देंगे, किसान की आमदनी भी डबल कर देंगे, 15 लाख खाते में भी डालेंगे, अच्छे दिन भी लेके आएंगे। लेकिन आया कुछ नहीं, आई सिर्फ नोटबंदी, आई सिर्फ जीएसटी बिना मतलब की, आया सिर्फ करप्शन, जो खुद करे तो पाकदामन, दूसरा करे तो उसको आप वॉशिंग मशीन में दो, यानी ये इनकी नीति है। कोई एक वर्ग ऐसा नहीं समाज का जिसको इन्होंने मदद की हो, जिसको ये समझ में आ रही हो, जो अपने आप में संतुष्ट हो। तो अब लोगों के पास विकल्प एक ही है कि हम इसका बदलाव चाहते हैं, और एक बदलाव की लहर साउथ से नॉर्थ की तरफ बढ़ रही है। पीछे के 3 चुनाव हुए, आपको पहला उदाहरण बता देता हूँ कि तमिलनाडु के अंदर इन्होंने पुरजोर कोशिश करी, 39 सीटें हैं, एक सीट भी खाता नहीं खुलता, रिकॉर्ड पे ढूंढ लेना, जितने रिजल्ट आए उसे पता कर लेना। तो ये इस बात का प्रतीक है। और यही हालत अभी हमारे यहाँ हरियाणा के अंदर 10 में से 1 सीट भी नहीं आए, 10 की 10 सीटें कांग्रेस और एक वो अलाई हमारा वो जीतने जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी सुशील गुप्ता है। इसी तरह की परिस्थितियां आगे तक चलती जा रही है।
हम तो इतना ही कहना चाहते हैं कि कांग्रेस ने एक नीति बनाई है, घोषणा पत्र दिया है, जिसमें कुछ बातें जिनकी चर्चा मैं करना चाहता हूँ। फैसला आपका है। पहला काम तो ये है, वो कहते हैं भाई 700 किसानों ने अपनी जान दे दी, लेकिन इस सरकार ने एक शब्द उनके लिए नहीं कहा कि भाई ये दुख की बात है, बल्कि उन्होंने जो 3 काले कानून थे वापस लेके एमएसपी की कंफर्म करने की गारंटी देनी थी, वो भी नहीं दी। तो अब कांग्रेस ने कहा कि भाई बीजेपी ने तो नहीं दी गारंटी, हम गारंटी देते हैं कि हमारी सत्ता आते ही ये अपने ओएमएसपी हम लागू कर देंगे। दूसरा, जो हमारे नौजवान बच्चे हैं उनको भविष्य धूमिल कर दिया इन्होंने, क्योंकि उनको फौज में जाने की एक इच्छा रहती है और फौज में आपने उस कच्ची पक्की फौज बना दिया 4 साल की, उसमें भी 75% को आप वापस कर देंगे। तो कांग्रेस ने फैसला किया कि पहले दिन ही हम जो है ना इस अग्निवीर को खत्म करके पुरानी पत्ती के ऊपर काम करेंगे। एक जो भाई ओल्ड एज पेंशन, जो रिटायर हो लिए पेंशन नहीं है उनकी, कांग्रेस ने राजस्थान में तय किया था भाई रिटायर हो लिए पेंशन तो मिलनी चाहिए, क्योंकि उनको तो जीवन में यही होता है कि भाई पेंशन मिल गई अब चैन से जीन पे जाएंगे, तो पेंशन ही खत्म हो तो करेगा क्या। तो ओपीएस की वापस और भाई इसके अलावा कोई भाई बीमार, भगवान ना करे ना पड़े, लेकिन बीमार हो जाएगा तो उसको 25 लाख रुपए तक का इलाज कराने की एक कंपनी का अपनी निश्चित मदद रहेगी। और हरियाणा के अंदर हर बुजुर्ग को, ये तो क्या 3151, हर बुजुर्ग को 6000 रुपए बुढ़ापा पेंशन दी जाएगी। 500 का सिलेंडर वो दिया जाएगा, 300 यूनिट बिजली की फ्री दी जाएगी। और बीपीएल परिवार को 100 गज का जमीन का टुकड़ा, पहले तो ये था कि भाई वो 100 गज टुकड़ा देते थे, अब टुकड़ा नहीं देंगे, 100 गज के साथ में उस पे 2 कमरे, एक बाथरूम और एक रसोई बना करके देंगे। ये हमारी नीति का एक हिस्सा है, आप सब लोग इस पे ध्यान देना। एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ भाजपा, ये चुनाव है भाजपा वर्सेस जनता, और जनता जिधर चलती है वही रास्ता बढ़ता है। तो भाई जनता यहाँ है, आप सबसे मेरा निवेदन है, भाई राकेश ने बताया कि पहली बार हम यहाँ से कांग्रेस को जिता के भेजेंगे, तो भाई मैं तो इतना विश्वास दिलाता हूँ, आप मुझ पे विश्वास कर लेना, मैं आपके विश्वास को नहीं तोड़ूंगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपसे। और आधी रात को भी मेरे लायक कोई बात होगी तो मेरा सौभाग्य होगा, मैं आपकी आवाज के ऊपर तैयार मिलूंगा। बस इन शब्दों के साथ जो मान सम्मान दिया उसके लिए धन्यवाद। ये पगड़ी है, इसको हमेशा ऊंचा करके रखेंगे। जय हिंद।